एक आदमी कलयुग का आदमी था, उसको नारद जी मिल गए। तो नारद जी से पूछा, नारद जी एक बात बताइए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इनमें से कौन से देवता जी जल्दी प्रसन्न होते हैं? जो जल्दी प्रसन्न होंगे उनकी भक्ति करें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम है, कम टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें मांगनी है भगवान से। तो नारद जी थोड़ा सोच विचार करके बोले, भैया देखो, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे में तो ब्रह्मा जी जल्दी खुश होंगे, क्योंकि उनके ज़्यादा भक्त नहीं, दो चार होते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं ये भी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए जल्दी आके दर्शन दे देते हैं। ओह अच्छा, अच्छा फिर हम ब्रह्मा जी का ही तप करेंगे। तो गया, जाकर उसने खूब ब्रह्मा जी का तपस्या 3 महीने की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होके कहा, वरम ब्रूही, बेटा मांग क्या चाहिए, बोल क्या वरदान लेगा। और बेटा आज तो मैं बड़े बढ़िया मूड में हूं। तू सोच के आया होगा ना कि पता नहीं बेचारे ब्रह्मा जी हमारी वरदान इच्छा पूर्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, पर आज मेरा मूड बड़ा बढ़िया है। आज एक नहीं, मैं तुझे छूट देता हूं, 3 वरदान मांग सकता है तू मुझसे, एक साथ 3। भक्त बोला, वाह ये तो लॉटरी निकल आई हमारी। अच्छा ब्रह्मा जी, पहला वरदान ऐसा दे दो कि महाराज जी हमारा बड़े दिनों से ब्याह नहीं हो रहा, खूब ढूंढ रहे हैं पर छोरी कोई जचती नहीं है, जमती नहीं है, तो ऐसा वरदान दे दो हमारा ब्याह हो जाए, बढ़िया सी एक सुंदर सी बहू आ जाए। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, बोल दूसरा क्या चाहिए। ये दूसरा ऐसा दे दो। अब ब्रह्मा जी जब तक अकेले थे तो एक कमरा में झोपड़ी में भी रह लेते थे, अब बहू आएगी, बाल बच्चे होंगे तो अच्छा घर भी चाहिए, तो एक बढ़िया सा बंगला भी दिलवा दो। तथास्तु, बोल तीसरा क्या चाहिए। तो थोड़ी देर चुप हो गया। फिर ब्रह्मा जी बोले, बोलना क्या चाहिए तीसरा। तो हाथ जोड़ के मुस्कुरा के बोला, ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब मन चाहे 3 वरदान आपसे और मांग लो, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी के होश उड़ गए। वारे चालू भगत, हमने तो, हमारे पास तो 4 बुद्धि है, पर हमने सोचा ही नहीं ऐसे भी मांग लेगा। पर ब्रह्मा जी सोचे अब कोई बात नहीं, अब नहीं देंगे तो फिर एक है ये भी चला जाएगा हाथ से, चल कोई बात नहीं, ले जा ये डमरू ले जा, और तुझको जब मांगना हो तो हमको बुला लेना, हम आ जाएंगे। ठीक है ब्रह्मा जी। घर आ गया, रिश्ता आया एक बढ़िया सी बहू आ गई, नया मकान बन गया, 15 ही दिन में सब व्यवस्थाएं कंप्लीट हो गई, नया घर बन गया। अब नया घर बना, सोई हो गई जोर से बारिश, और जैसे हुई बारिश तो नया घर था, नई डेंटिंग पेंटिंग उस पे कराई थी, सो वो पानी में सबरा जो पेंट था वो धुल के नीचे बह गया। तो उसके मन में आ रहे, ये तो नया घर हमारा सबरा रंग बह गया, तो सोचा पेंटर को बुला लें। फिर मन में आ रहे पेंटर क्यों, ब्रह्मा है ना। सो बजाया डमरू, ब्रह्मा जी हाजिर हो। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के हाजिर हो गए। जी आज्ञा कहिए। ब्रह्मा जी पहला वरदान, हमारे पूरे घर को बढ़िया सा साफ करके इसको पूरा दोबारा से पेंट करो ढंग से। दूसरा वरदान, हमारे घर के आसपास कभी धूल आंधी बारिश फटकनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। तीसरा वरदान, बोले जब मन चाहे 3 वरदान और मांग सको। ब्रह्मा जी बोले अच्छा। अब बारिश के मौसम में जुखाम हो गया तो डॉक्टर को क्यों बुलाए, ब्रह्मा जी हैं। जुखाम हो तो ब्रह्मा, बुखार हो तो ब्रह्मा, घर की साफ सफाई तो ब्रह्मा, घर में भोजन बनवाना हो तो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बेचारे उसकी सेवा में चक्कर लगा लगा के बावरे हो गए, और थके हारे भागते भागते दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास गए। प्रभु बचा लो हमको बचा लो। भगवान बोले क्या हुआ। ले भगवान, ऐसा बिना पैसा का नौकर बनाए एक आदमी ने हमको, कोई तनख्वाह हमें देता नहीं कुछ नहीं, पर नौकर जैसा व्यवहार करता है प्रभु। भगवान नारायण हंसने लगे।
भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी अभी आपका कलयुग के भक्तों से ज्यादा पाला नहीं पड़ा है ना, इसलिए ये बड़े चालू होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, इनकी चालाकी पूछो नहीं। मंदिर में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह रहा, कहीं सुन लिया था दान करना चाहिए, तो मंदिर खड़ा होके कह रहा है भगवान से, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। भगवान पैसा है ही नहीं, दान क्या करें, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। पड़ोसी वहीं खड़ा था, वो बोला 50 लाख है बैंक में, सो नहीं जानत राम। तुझे लगता तू भगवान को बुद्धू बना देगा? मुखौटा पहन के भगवान के सामने जाते, जबकि नस नस जानते भगवान हमारी। चलो दुनिया को फिर भी हम धोखा दे सकते, भीतर कुछ बाहर कुछ, भगवान को कैसे धोखा दे लोगे? प्रभु हम बड़े दीन हैं, यहाँ कह रहे हैं दीन है, और मन में क्या सोच रहे हैं? मन में सोच रहे अरे हमारे बराबर तो कोई भगत ही नहीं है इस इलाके में, भगवान को क्या धोखा दोगे? भगवान तो हर हृदय की हर बात को जानते हैं। ब्रह्मा जी एक कलयुग के भक्त हैं, बाजार जाएंगे, बाजार वाले से पूछेंगे भैया ये आम कितना रुपया किलो? वो कहेगा जी ये 50 का है, ये 30 का है। तो बोले 30 वाला दे दे। क्यों? तो मंदिर में दान करना है। दान वाली कोई चीज, कोई देवता को बोला हमारा ये काम पूरा कर दो। देवता जी हम आपके सामने आज से केला नहीं खाएंगे। पास वाले ने पूछा क्यों, केला बड़ा पसंद है क्या? बोला 40 साल से तो खाया ही नहीं है। जो चीज नहीं भाती सो देवताओं के माथे डाल देते। इसलिए ब्रह्मा जी थोड़ा आशीर्वाद दिया करो, जोश को रोक के दिया करो, ये कलयुग के लोग हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अब की बार बचा लो, फिर ध्यान रखेंगे। तो भगवान ने उसकी जिव्या पे माता सरस्वती को बिठा दिया, और पहला वरदान उसने मांगा, पहला वरदान दे दो भक्ति मिल जाए, दूसरा भक्ति मिल जाए, और तीसरा वरदान बोले ब्रह्मा जी मेरे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे, कोई इच्छा ही पैदा ना हो। ये सबसे अच्छी भक्ति है। भगवान आज जिनकी कथा आप सुनने जा रहे हैं, सुनेंगे कथा प्रसंग में, सुदामा जी महाराज, कितना प्रयास किया कृष्ण ने कि एक बार सुदामा बोल दे, अपने मुंह से बोल दे, एक बार कह दे कि हे द्वारिकाधीश मेरे घर के बच्चे, मेरी पत्नी कई कई दिनों तक भूखे सोना पड़ता है, बच्चों को पानी में आटा मिला के दूध बता करके उनकी माँ पिला देती है। बोले तो ये सुदामा, और सुदामा जी मजाल है जो एक शब्द में भी ये कहा हो कि हे कृष्ण मुझे ये दे दो। बस इतना ही कहता रहा, पूरे मिलन में सुदामा यही कहते रहे, हे कृष्ण हे कन्हैया तेरी बड़ी कृपा है, हे कन्हैया तेरी बड़ी कृपा है, बस यही कहते। और यही भक्त का, देखो भक्त के जीवन में 2 शब्द जरूर होने चाहिए। आज ये सूत्र अपने साथ लेकर के जाइएगा, 2 शब्द आपके जीवन में होने चाहिए। अगर आपकी इच्छा अनुसार सब काम हो रहे हो तो समझो हरि कृपा। अगर आपकी इच्छा अनुसार सब काम हो रहे हो तो समझो हरि कृपा, और आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा तो समझो हरि इच्छा। सब हमारे मुताबिक तो हरि कृपा, और नहीं भी हो रहा तो हरि इच्छा। और हरि इच्छा हमारी इच्छा से बहुत ऊपर है। हम जो नहीं भी समझ सकते भगवान हमारे लिए समझ सकते हैं। हमें लगता है ये पाने से हमें खुशी मिलेगी, पर भगवान जानते नहीं मिलेगी, इसलिए वो हमें उससे दूर रख रहे हैं। नहीं तो कब का दे देते, कब का प्रदान कर देते। ये 2 शब्दों के इर्द गिर्द भक्त की जीवन चलता है, हरि कृपा और हरि इच्छा। इस 2 के अलावा ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कोई उल्हाना नहीं, कोई अर्जी नहीं, कुछ नहीं,
हरी इच्छा समझ के स्वीकार करें। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता हमारे जीवन में, जानते हैं? इसका उत्तर भगवान कृष्ण भगवद गीता में दे रहे हैं। क्यों नहीं हो पाता? कृष्ण कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगान संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः, ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा जो संग है वो उन लोगों का, हम विषयों का संग करते हैं जो खुद माया में डूबे हुए हैं, जिनकी खुद के जीवन में इतनी इच्छाएं, उनका संग करने से हमारे मन में भी इच्छा पैदा होती है। आजकल एक रोग बहुत चल रहा है, आपने भी बहुत सुना होगा, डिप्रेशन। बुद्धि एकदम काम करना बंद कर देती है। ये शुरू कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले अर्जुन को इस 2 श्लोक में बता दिया। ध्यायतो विषयान, ये विषयों, जो इच्छाओं में डूबे लोग हैं, उनका संग करने से मन में इच्छा पैदा होती है। उसके पास फलानी गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास ऐसा धन है, इतनी फैक्ट्रियां मेरे पास भी होनी चाहिए। इच्छा पैदा हुई, लेकिन अब फिर इच्छा में बाधा, इच्छा में रुकावट आती है क्योंकि इतना पैसा नहीं है। जब इच्छा में रुकावट आई तो क्रोध, गुस्सा उत्पन्न होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोध क्या करता है? हमारी स्मृति का, बुद्धि का धीरे धीरे नाश करता है। धीरे धीरे बुद्धि नष्ट होती है, चीज़ें याद नहीं रहती, और अंत में जाके कृष्ण कहते बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। धीरे धीरे वो आदमी अपने स्तर से एकदम नीचे गिर जाता है, बुद्धि उसके कंट्रोल से एकदम बाहर हो जाती है, जिसको आजकल के डॉक्टर्स जो हैं वो डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो शुरू कहाँ से हुई? शुरू हुई संसारिक लोगों का संग करने से। इसलिए बार बार कहा है, भक्ति न कर पाओ चल जाएगा, लेकिन जो लोग विषयों में डूबे हैं, जो संसार में डूबे, उन लोगों से दूर रहिए, कुसंग से दूर रहिए।